जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं पदार्थ। ठीक है, विज्ञान में जो है पदार्थ देखते हैं। पदार्थ देखना इसलिए जरूरी है कि संसार का जितना भी जो है वस्तु बना हुआ है सब जो है पदार्थ से मिलकर के जो है बना हुआ है। ठीक है, यानी सभी पदार्थ है। तो जो है पदार्थ आखिर किसको कहते हैं? तो पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरता है, जिसका अपना द्रव्यमान हो। ठीक है, यानी स्थान भी घेरे, अपना भार भी हो, और जो अपनी जो है संरचना में परिवर्तन का जो है विरोध करता है। कहने का मतलब है आप भी एक पदार्थ हैं। ठीक है, आप भी स्थान घेरते हैं, जितना बैठे उतना घेर लिया स्थान, आपका व्यवहार है। और उसके बाद जो है अपनी संरचना में परिवर्तन का जो है विरोध करता है। अगर जो है जानना है तो उंगली को टेढ़ा करके देखिए कि जो है टेढ़ा होता है, विरोध करेगा पहले, उसके बाद में तोड़ दीजिए, बात अलग है। ठीक है, तो इस तरह से जो है पूरा जो है जितना भी संसार में वस्तु बना हुआ है सब पदार्थ है। आपके पास जो कलम है उसको भी मोड़ के देखिए, वो भी जो है विरोध करेगा अपनी संरचना परिवर्तन में। तो इस तरह से जो भी इतना काम करे, तीन काम कौन कौन? स्थान घेरना, द्रव्यमान हो, और वो जो है संरचना परिवर्तन का विरोध करता है, तो उसको जो है हम लोग जो है क्या कहते हैं? पदार्थ। ठीक है, अब पदार्थ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है आरंभ में जो है भारतीय और यूनानियों ने जो है बताया था कि सारी वस्तुएं जो है 5 तत्व से मिलकर के बनी हुई है, 5 तत्वों के संयोग से बनी हुई है। कोई भी पदार्थ बना है तो इसी 5 से बना हुआ है और इसी 5 में मिल जाता है। ठीक है, एक जो है क्षितिज यानी धरती, जल यानी पानी, पावक यानी आग, गगन यानी आकाश, समीर यानी हवा, यही 5 तत्व से बना हुआ है। ठीक है, अगर आप जो है कोई सब्जी भी अगर आपका जो है रख देते हैं और सड़ता गलता है, सूखता है, तो समझिए इसी 5 चीज में जो है मिलते चला जा रहा है। ठीक है, या आदमी भी मरता है तो इसी 5 तत्व में जो है कहता है ना कि 5 तत्व में विलीन हो गया, तो इसी में चला जाता है। यानी क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। ऐसा हम लोगों के बारे में जो बोला भी गया है। तो ये सभी के साथ लागू होता है जितना भी पदार्थ है। और अब सवाल होता है कि ये पदार्थ जो है आखिर जो है बना किसका है? तो हमारे ऋषि, भारतीय ऋषि कणाद जो है बताए थे कि ये सभी पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों के बने होते हैं, जिसे हम लोग जो है परमाणु कहते हैं। सोचिए कि इधर जो है हाल फिलहाल में जो है न्यूटन आदि वैज्ञानिकों द्वारा जो है ये बताया गया, लेकिन हमारे भारतीय वैज्ञानिक जो इसको जो है आज जो है 3000 साल पहले जो है बोल दिए कि जो है सभी पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। इतना इन लोगों को जो है जानकारी पहले से हमारे यहाँ भारत में था, और उसी भारत के आप लोग संतान हैं, तो आप लोगों को भी जो है अच्छा जानकारी होना चाहिए। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और जो है इसका जो है वर्गीकरण करते हैं पदार्थ का। तो पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं तो पहले भौतिक वर्गीकरण करते हैं और उसके बाद तब रासायनिक वर्गीकरण करेंगे। पहले भौतिक वर्गीकरण में जो है देखते हैं कि पदार्थ जो है यहाँ पर जो है सबसे पहले आते हैं ठोस, द्रव्य और गैस। ये 3 जो है अवस्था में जो है हम लोग जो है पदार्थ को जो है देखते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से। तो ठोस जो है आखिर जो है किसको कहते हैं? तो सबसे पहले देखिए कि कोई पदार्थ होता है तो उसमें जो है क्या होता है? तो अवस्था होता है, आकार होता है, आयतन होता है। अवस्था, आकार, आयतन। ठीक है, अवस्था, आकार, आयतन, ये 3 चीज जो है हर पदार्थ में होता है। ठोस का जो है अवस्था, आकार और आयतन तीनों निश्चित होता है। अवस्था नहीं बदलता। आप एक ईंटा ले लीजिए, ईंटा ठोस है ना, ठीक है, उसको आप उल्टा सीधा जैसे भी रखिएगा वो ईंटा ही रहेगा। ठीक है, उसका आकार भी नहीं बदलेगा। ठीक है, और आयतन भी उसका जो है नहीं बदलेगा। अब जो है आते हैं द्रव्य का बात करते हैं। द्रव्य में जो है क्या होता है? अवस्था बदल जाता है। द्रव्य को अगर आप जो है 0 डिग्री से कम तापमान पर ले जाइएगा तो जो है बर्फ बन जाएगा, अवस्था बदल गया। आकार में भी लंबा में डाल दीजिए लंबा हो जाएगा, और चौड़ा में डाल दीजिए तब चौड़ा में जो है द्रव्य, यानी कि जैसे दूध का बोतल में को जो है लंबा अथी में डाल देते हैं बोतल में तो लंबा हो जाता है। फिर उसको जो है कढ़ाई में डाल दीजिए या जो है जिसमें गर्म करते हैं उसमें डाल दीजिए तो उसी का आकार ले लेता है। जैसा बर्तन में जाता है वैसा आकार ले लेता है, तो वो द्रव्य है। और लेकिन इसमें निश्चित क्या है? तो आयतन। आयतन निश्चित होता है द्रव्य में। और गैस में जो है तीनों अनिश्चित होता है। हवा जो आप सांस ले रहे हैं चारों ओर जो है ये फैला हुआ है, ये क्या है? गैस है। और इसका अवस्था, आकार और आयतन ये सब जो है क्या है? अनिश्चित है। ठीक है, अब हम लोग जो है आते हैं दूसरा वर्गीकरण में, और वो है रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, रासायनिक वर्गीकरण में जो है हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले जो है शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, पदार्थ 2 रूप में है, शुद्ध और अशुद्ध। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ जो है तत्व और यौगिक के रूप में है, अशुद्ध पदार्थ मिश्रण के रूप में है। तो सबसे पहले जो है शुद्ध पदार्थ में देखते हैं तत्व। तत्व भी जो है 2 भागों में बटा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ते आ रहे हैं बहुत समय से, धात्विक और अधात्विक। ठीक है, तो धात्विक यानी जिसमें जो है धातु की मात्रा हो। तो पहले जो है तत्व को परिभाषित कर लेते हैं। तत्व होता क्या है? तत्व वो है जो है शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बना है,
और उसको किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा जो है 2 या 2 से अधिक जो है भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तत्व उसी को कहते हैं जिसको कि तोड़ा नहीं जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता है, और किसी भी सरल जो है तत्वों से जो है उसको जो है निर्माण जो है नहीं किया जा सकता है। किसी भी सरल पदार्थ से जो है उसका निर्माण तत्व का नहीं किया जा सकता है। तत्व शुद्ध है, न विभाजित होगा न बनेगा। ठीक, ये हो गया तत्व। अब बात करते हैं यौगिक का। यौगिक भी जो है शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, तत्व को पहले समझ ले। तत्व में जो है धात्विक और अधात्विक आता है। धात्विक को भी समझ ले। धात्विक में आपका जो है क्या हो गया, तो जितना भी धातु हो गया, सोना चांदी लोहा सब हो गया धात्विक। अधात्विक में जो आपका हो गया चूना पत्थर हो गया, कोयला हो गया, अब्रक हो गया, ये सब जो है अधात्विक हो गया। अब जो है यानी अधातु हो गया। ठीक है, अधात्विक, ऐसे हो गया धात्विक। और इसी को आप लोग जो पढ़ते हैं धात्विक लोह युक्त और अलोह युक्त ज्योग्राफी में जो बता चुके हैं। और अब जो है इसको जो है देखते हैं यौगिक। यौगिक भी क्या है, तो वह शुद्ध पदार्थ है जो एक निश्चित अनुपात में जो है भौतिक और जो है रासायनिक संयोग से जो है मिलकर के बना हुआ है एक निश्चित अनुपात में यौगिक। जैसे जल, जल जो है, जल में हाइड्रोजन का 2 भाग है, ऑक्सीजन का 1 भाग है। जल जो है एक क्या है, यौगिक है। ठीक है, अब यौगिक को भी हम लोग 2 भागों में रख लेते हैं, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। कार्बनिक वो होता है जिसमें जो है जीवाश्म की मात्रा होता है। कार्बनिक जो पहले बता चुके हैं, पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, उसके बाद जो है आपका पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया। ठीक है, जितना भी हो गया पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, ये सब जो है कार्बनिक हो गया, इसमें कार्बन की मात्रा है। और अकार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं है, जैसे अब्रक हो गया, चूना पत्थर हो गया, ये सब जो है अकार्बनिक हो गया। ठीक है, इस तरह से ये बना। अब हम लोग जो है शुद्ध पदार्थ के बाद अब चलते हैं अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण बोलते हैं। मिश्रण 2 तरह का होता है, एक समांगी और एक असमांगी। समांगी मिश्रण हुआ वो जिसमें कि मिल गया और जो है उसको जो है अब वो अलग अलग जो है नहीं दिखाई देता है। जैसे चीनी पानी चीनी पानी आप जो है घोल करके पीते हैं ना, उसमें आपको न चीनी दिखाई देता है न पानी, माने दोनों मिला हुआ दिखाई देता है, कहीं अलग अलग दिखाई नहीं देता। अलग अलग दिखाई नहीं देना चाहिए, उसका अवयव जो है अलग अलग दिखाई नहीं देना चाहिए। तो वो क्या है, समांगी मिश्रण। ठीक है, यानी मिल गया वो समांगी हो गया। ठीक है, इसमें जो है अलग अलग जो है दिखाई नहीं देता। हवा भी देखिए आपका समांगी है, इसमें कुछ दिखाई देता है, अलग अलग गैस नहीं दिखाई देता है, सब जो है एक जैसा जो है नजर आता है। तो इस तरह से समांगी वाला हो गया। तो चीनी पानी को ध्यान में रखिए। ठीक है, मिला दिए, घोल दिए। ठीक है, उसके बाद जो है विसमांगी मिश्रण। इसके अवयव जो है विसमांगी का वो जो है क्या होगा, अलग अलग दिखाई देता है। ठीक है, उसको मिलाने पर भी अलग अलग दिखाई देगा। जैसे बालू को मिला दीजिए पानी के साथ, देखिए बालू अलग दिखाई देगा, पानी अलग दिखाई देगा, तो विसमांगी मिश्रण हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये अशुद्ध पदार्थ हो गया मिश्रण, यानी इसमें मिला हुआ है। ठीक है, और अनिश्चित अनुपात में है, इसका कोई निश्चित अनुपात नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है तत्व वो हो गया जो शुद्ध पदार्थ हुआ और जो विभाजित नहीं किया जा सकता है किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से, और जो है यौगिक जो कि एक निश्चित अनुपात में संयोग से, निश्चित अनुपात में मिलने से, तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से जो है बना है। और ये कार्बनिक अकार्बनिक 2 रूप में हुआ। अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण हो गया जो अनिश्चित अनुपात में है, यानी इसका कोई निश्चित अनुपात नहीं है। और समांगी और विसमांगी, समांगी यानी मिल गया दिखाई नहीं दे रहा है, विसमांगी यानी दिखाई दे रहा है। ठीक, जय हिंद।